हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। फॉर फिगर कैलकुलेट द एंगल थीटा। ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है एंड द टेंशन इन द रोप ए बी। इस वाले पोर्शन में आपको क्या टेंशन कैलकुलेट करना है। इफ m1 is equals to 300 kg and m2 is equals to 400 kg। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा लेमीज थ्योरम। व्हाट इज लेमीज थ्योरम? तो व्हेन थ्री फोर्सेस acting at a point are in equilibrium, then each force is directly proportional to the sine of angle between other two forces। बाकी के दो जो फोर्स होंगे उसके डायरेक्टली उसके बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से कहूँ हमारे पास कितने, ये एक पॉइंट है, ओ यहाँ कितने फोर्स लग रहे हैं, तीन। दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2 एंड दिस इज फोर्स F3। अब इन तीनों का जो अगर मान लिया रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो F1 के इधर वाला एंगल ये मान लिया अल्फा है, ओके। F2 के इधर वाला एंगल मान लिया ये बीटा है और F3 के इधर वाला एंगल मान लिया गामा है। तो हमारा F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा के, F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन बीटा के एंड F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा के। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी आएगा कांस्टेंट, तो F1 इक्वल्स टू हो जाएगा के साइन अल्फा, F2 हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, के साइन बीटा के, और F3 हमारा इक्वल हो जाएगा क्या, के साइन गामा के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एक रिलेशन बन जाएगा F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो दिस इज द लेमीज थ्योरम। तो अपने क्वेश्चंस को अगर देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये यहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम इसमें सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें तो ये M2 की वजह से नीचे क्या लग रहा होगा, एक M2G। यहाँ क्या लग रहा होगा, M2। ऐसे यहाँ पर भी एक नीचे क्या लग रहा होगा, M1G। इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, M2G के ऊपर ये T1 मान लिया, तो वही T1 हमारा यहाँ भी लग रहा होगा। ये वही T1 हमारा यहाँ यहाँ पर, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग यहाँ से बदलेगी तो यहाँ पे मान लिया T2 है और ये क्या मान लिया, T2। तो आपको T2 चाहिए क्योंकि वो इसके में स्ट्रिंग पूछ रहा है और एंगल चाहिए थीटा। यहाँ कितना लग रहा है M1G, यहाँ कितना लग रहा है M2G। तो क्योंकि ये M2 इज इन इक्विलिब्रियम, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो हमारा M2G T1 इक्वल हो जाएगा किसके, M2G के। M2 की वैल्यू आपको पता है, M2 कितना है, M2 इज 400 kg। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, दिस इज 400 और G की वैल्यू मान ली कितनी है, 10, तो T1 हमारा आ जाएगा यहाँ से 4000 ऑफ न्यूटन। तो ये आपका T1 आ गया। नाउ यहाँ पे अगर अब एंगल्स की बात की जाए तो ये हमारा यहाँ पे अगर मैं यहाँ से जोड़ दूं तो ये 90 90, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। सिंपली सो अप्लाइंग लेमीज थ्योरम एट कहाँ पर, पॉइंट P पर। तो आपको पता है यहाँ से आ जाएगा T2 का, आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री इक्वल T1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा
इक्वल, और ये m1g डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो m1 हमें पता है कितना है m1, m1 इज 300 kg। सो यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो T2 डिवाइडेड बाई साइन 90 हो जाएगा 1। तो इट इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाई 1। इसे इसको T2 रहने देते हैं, ये आ जाएगा हमारा T1। T1 हमें पता है कितना, 4000। तो इट इज 4000 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू m1g, m1 is 30g। तो दिस बिकम्स 30, सॉरी 300 इंटू जी कितना 10 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा हमारा cos ऑफ थीटा। तो T2 इज इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो इसको इक्वेशन डाल देते हैं सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम सेकेंड, यहाँ से दो, इन दो को क्वांटिटीज को आप ले लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स, सॉरी 4000 इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये आ जाएगा 4000। ये सीधा 30 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये आ जाएगा 4/3। तो थीटा इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3। तो ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू आप याद कर लीजिए 10 में, ये हमारी होती है कितनी, 53.1 डिग्री समथिंग। तो ये टेन थीटा कितना आ जाएगा, 4/3। तो यहाँ से अगर आप इसका T2 कैलकुलेट करेंगे तो T2 कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी एक और इक्वेशन को यूज कर लीजिए फ्रॉम सेकेंड। लेट T2 बी इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यही हो जाएगा 4000 डिवाइड साइन थीटा। ओके, नाउ यहाँ से आप क्या, इस वाले पॉइंट से आप क्या बना लीजिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए। तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल कितना था, थीटा। तो थीटा टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। और ये हमारा टेन थीटा यहाँ कितना आया है, 4/3। तो पी अपॉन बी दैट मीन्स 4/3। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 5 पाइथागोरस से। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स 4/5। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा T2 becomes equals to 4000 डिवाइडेड बाई 4/5। ये चला जाएगा 1000 टाइम्स, दैट मीन्स T2 इज इक्वल्स टू, ये 1/5, 5 ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स 5000 ऑफ न्यूटन। तो दिस इज द टेंशन इन रोप ए बी, कितना है 5000 ऑफ न्यूटन। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 53.1 डिग्री। तो यही आपसे पूछा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।